वैसे तो मुझे तो कुछ नहीं मिला है। बदलाव होना चाहिए। यहाँ सुविधा ये मिली है, हम खाली अपना कमाते और बस खाते बस। तो अगर सुभाष चोपड़ा को उतारा जाता तो सपोर्ट करेंगे, जब आएगी तो भर भूख के तो मैं करूंगा सब। अब मोदी जी बोले हैं कि जिसका जहाँ मकान है वहीं तो मतलब जहाँ झुग्गी है, वहाँ मकान है। हाँ। लेकिन 1.5 साल से मैं 3 महीना पार्क में रहा बच्चों समेत। ये समस्या यही है कि थोड़ा जो है यहाँ हमारा लोगों का काम धाम सब जो है केजरीवाल खत्म कर दिए। आईडी वगैरह सब कैसे बन गया जब झुग्गी नहीं थी तो? बेसिक थिंग ये जो एजुकेशन पॉलिसी कर रहे हैं सबसे भ्रष्ट केजरीवाल। टीचर्स को 12 महीने से सैलरी नहीं मिली है, एमसीडी को 6 महीने कहाँ गया, सारा सिर्फ करप्शन पे ही जा रहा है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो कालकाजी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले श्रीनिवासपुरी में मौजूद हैं, जहां जे इंदिरा गांधी कैंप है। यहाँ हम लोगों से समस्या जानेंगे कि लोगों की क्या क्या समस्याएं। ये तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं। कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है, लेकिन उसमें कालका जी का अभी तक नाम नहीं आया है कि कौन सी प्रत्याशी है कांग्रेस से जो आम आदमी पार्टी को टक्कर दे पाएगी। इस वक्त दिल्ली की सबसे हॉट सीट मानी जा रहा है कालका जी विधानसभा। चलिए लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर ये दुकान आपकी है जी। यहाँ आप कब से रहते हैं? 6-7 साल हो गई मुझे। 6-7 साल हो गए जे इंदिरा गांधी कैंप में आपको रहते हुए। 6-7 साल जी। तो ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं आपकी? जी, हमारी नहीं, हम तो रोड पे ही रहते हैं। आप रोड पे ही रहते हैं। आपका वोट डालते हैं आप? हाँ, वोट डालते हैं। वोट डालते हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी रही, क्या क्या सहूलियत दी आपने आपको? वैसे तो मुझे तो कुछ नहीं मिला है, जैसा है हमें रोजगारी ही चल रहा है। बीजेपी से यहाँ पे निगम पार्षद भी हैं जी, राजपाल सिंह है। राजपाल सिंह, तो उन्होंने तो कुछ सहायता दी होगी आपको? हाँ, उन्होंने सहायता दी है। पहले मुझे दुकान लगाने की उन्होंने मुझे परमिशन दी थी। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार तीनों चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक कांग्रेस ने नाम अनाउंस नहीं किया है। सुभाष चोपड़ा को जानते हो? जी नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। सुभाष चोपड़ा जी को नहीं जानते? नहीं जानते। अच्छा, वो पूर्व विधायक हैं अच्छा। कालका जी के। मैं नहीं जानता। तो क्या कहना चाहते हो आप सरकार से? मैं यही कहना चाहते हैं, बस ये गंदगी फंदगी पड़ी है, साफ सफाई ये सही से होती नहीं है। और सोचते हैं कोई बढ़िया अच्छा प्रत्याशी आए, कुछ काम करे। अच्छा प्रत्याशी आए, मतलब बदलाव देख रहे हैं आप? हाँ बदलाव देख रहे हैं इस बार? जी जी आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया, बीजेपी ने भी नहीं किया, इस बार बदलाव। जी। चलिए, देखिए और भी लोगों से बात करेंगे। जैसे सर ने कहा, सर आप भले ही यहाँ के नहीं है लेकिन यहाँ बैठे हैं, इस कैंपों के बारे में तो जानते ही होंगे, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, अभी हमें तो 2 ही महीने हुआ अभी हमें 2 ही महीने हुए हैं आए हुए। बाकी थोड़ा देख रहे हैं कि अभी थोड़ा साफ सफाई का थोड़ा कम ही ध्यान हो रहा है यहाँ पे। एमसीडी प्रॉब्लम तो है ही। हाँ जी, हाँ जी। गरीबों के लिए जैसे ये जे इंदिरा गांधी कैंप है ये श्रीनिवासपुरी के अंदर, बाकी थोड़ा ये है, थोड़ा उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए, उनको आना जाना चाहिए, आना चाहिए, थोड़ा देखते रहना चाहिए भाई कैसा काम है या कमी है तो उनको पूरा करना चाहिए। दिल्ली का माहौल तो आप समझ ही रहे होंगे सर, इस बार त्रिकोण चुनाव हो रहे हैं जी जी। क्योंकि कांग्रेस भी उतर चुकी है इस बार। तो क्या जी। लग रहा है सर कि बदलाव कुछ होगा लोगों का? होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं, थोड़ा बदलाव होगा। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। मतलब कांग्रेस को आना चाहिए इस बार। कोई भी आए, ये हम नहीं कहेंगे हाँ, कांग्रेस मतलब- आए या वो बीजेपी, काम थोड़ा अच्छा हो जाए, होना चालू हो जाए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जी जी। सर का कहना है कि बदलाव तो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। हर पार्टी को मौका दिया है, फिर एक बार बदलाव होना चाहिए। वो किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये चीज़ आप भी समझ सकते हैं कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए और लोगों से बात करेंगे। देखिए, ये कैंप के लोग हैं, कुछ लोग और जुड़ चुके हैं जो इसी कैंप के हैं, इंदिरा गांधी कैंप के हैं। यस, यहाँ कब से रह रहे हैं आप लोग? यहाँ रह रहे हैं हम, करीब हो गई 20-22 साल हो गए वहाँ। 20-22 साल से अपनी झुग्गियाँ बना रखी हैं। बिल्कुल। तो क्या क्या सुविधाएं आपको मिली हैं जो मौजूदा सरकार? यहाँ सुविधा ये मिली है, हम खाली अपना कमाते और बस खाते बस, और कोई सुविधा नहीं है, ना पानी के ना कुछ। हम पानी भरने जाते जल बोर्ड से। आम आदमी पार्टी तो कहती है कि हमने पानी वानी सब दे रखा है आप लोगों को, पानी बिजली सब पानी फ्री। दे रखा है, अब यहाँ जल बोर्ड से भर रहे हैं तो आम आदमी ने ही दे रखा। हमें क्या पता इससे आम आदमी ने या किसी ने दे रखा। घर घर पानी नहीं है। घर घर पानी है, अंदर है, हम यहाँ रोड पे रह रहे हैं। अच्छा, तो हमें आपको ये तो पता ही होगा कि अब कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, अच्छी बात है। कांग्रेस लड़ रही है तो कांग्रेस लड़े, और आम आदमी लड़ रहे आम आदमी लड़े, इससे हमें नहीं मतलब है। वोट डालते हो? वोट डालते हैं हम।
हाँ तो किसको देख रहे हो भाई, वोटर हो ना आप। 3 पार्टियां लड़ रही हैं। केजरीवाल को देते हैं वोट। केजरीवाल को देते हैं। हाँ तो यही जानना था हमको। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। आप भी इस कैंप के हैं? मैं इधर ही कैंप में रहता हूँ। अच्छा, तो ये जो यहाँ की जो समस्याएं हैं, आप कैंप में कब से रह रहे हैं? मुझे हो गया 4-5 साल कैंप में रहते। कुछ समस्याएं दिखी या कुछ सरकार से यहाँ जो समस्या है उसे समस्याओं केजरीवाल ने समाधान किया है। काफ़ी समस्याएं हैं जब से भाजपा सरकार ही है, कुछ भाजपा का भी सहयोग रहा है और कांग्रेस दिल्ली में नहीं है अभी। कांग्रेस को कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। सुभाष चोपड़ा को अब की बार उम्मीद है। हाँ हाँ। तो सुभाष चोपड़ा कविंदर सिंह कैप्टन। हाँ, कविंदर सिंह कैप्टन और सुभाष चोपड़ा भी 1998 में रहे यहाँ से कालकाजी तो विधानसभा कैसा से। काम रहा? 1998 के बारे में इतना नहीं है, लेकिन अभी तक जो कांग्रेस सुना है जो केजरीवाल ने काम किया है वो बहुत बेहतर किया है। आज जो सुना, जैसे आपने कहा सुभाष चोपड़ा यहाँ के विधायक भी रहे, तो उनके काम सुने भी होंगे कि कैसे किए उन्होंने काम। इतना नॉलेज नहीं, उन्होंने काम अच्छे किए। सुभाष चोपड़ा भी कांग्रेस से दिल्ली अध्यक्ष चुना गया है, तो उनके चांसेस आपको लग रहे हाँ हैं? चांसेस लग रहे हैं। अगर वो चुनाव में उतरते हैं तो आप लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे? हाँ, तो अगर सुभाष चोपड़ा को उतारा जाता तो सपोर्ट करेंगे। खुद सुभाष चोपड़ा या खविंदर सिंह कैप्टन, उनके सहयोग जो निगम पार्षद थे उनके साथ के? उनको तो नहीं पता, पर सुभाष चोपड़ा का नाम मुझे याद है। सुभाष चोपड़ा का नाम। मतलब कांग्रेस से अगर कोई उतरता है तो आप उसे सपोर्ट करेंगे? हाँ, सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। चलिए देखिए और भी लोगों से हम यहाँ बात करेंगे, और भी लोग हैं यहाँ पर। अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस के साथ? और जो भाई दोनों साथ के साइड हैं, वो रेडी पटरी, हम भी अपना रेडी पटरी वाले हैं, बस ऐसा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो कैंप है, ये जितनी भी सुविधाएं हैं कांग्रेस की दी हुई हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने सहयोग किया, ये बात। हाँ, कांग्रेस आती है तो आप सपोर्ट करेंगे? करेंगे, जब आएगी तो भरपूर के तो मैं करूँगा सपोर्ट उसके, नहीं तो केजरीवाल के साथ तो है ही। हाँ, कांग्रेस की देन हुई है पहले की। सर क्या लगता है, सर सहमत हैं आप? हाँ, सहमत है। अगर कांग्रेस उतरती है, कहा जा रहा है, अगर सूत्रों की माने तो यहाँ जो सुभाष चोपड़ा के साथ खविंदर सिंह कैप्टन थे, जो यहाँ के हर एरिया में जाकर पानी की खोजबीन और लोगों की सहयोग करते थे, हो सकता है उनको टिकट मिल जाएगा हाँ, टिकट मिल जाएगा, मगर कांग्रेस जीतेगी नहीं। अगर कांग्रेस लोग बोल रहे हैं, जो जनता बोल रही है कि नहीं जीतेंगे, तो फिर नहीं जीतेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे वो नहीं, आप क्यों ऐसा है कि कांग्रेस इसलिए नहीं जीतेगी, कांग्रेस की जगह पे केजरीवाल आए हुए हैं, नहीं समझे। कांग्रेस की जो पार्टी थी पहले, लेकिन आप समझे नहीं बात, कांग्रेस आ गई है। कांग्रेस आ गई है, मगर वो जीतेगी नहीं मेरे समझ से, क्योंकि उसकी जो जगह थी ना, वो आम आदमी पार्टी ने छीन लिया, ऐसे मान चलो। और वो आम आदमी पार्टी जब तक रहेगी पार्टी, जब तक कांग्रेस दबी रहेगी। लेकिन अगर मान लो अगर टिकट मिल जाता है यहाँ से कालकाजी विधानसभा से कांग्रेस को, तो आप लोग सब मिलकर उन्हें सपोर्ट करेंगे? करेंगे। प्रेम वो चोपड़ा जी है ना, हाँ। उनको हम 10 साल रहे साथ में, उसमें क्या हुआ, उनको भी जिताया। काल के अब मेरी बात सुनिए, जैसे कि इंसानों के लिए जो चीज लाभ होता है उसके बारे में आदमी बोलता है। जैसे कि केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है गरीब लोगों के लिए, उससे बहुत राहत है। अगर उसको कांग्रेस की पार्टी को जिता देंगे तो ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हो सकता है। मतलब अब क्या पता इससे डबल सहायता मिल जाए। पहले नहीं मिली है तो आपको मिलेगी, जब पहले ये आपने कैंप कांग्रेस के दिए हुए हैं। हाँ, कैंप तो कांग्रेस के दिए हुए हैं, ये तो बात तो सही आप कैसे कह सकते हैं ये बात? मतलब ये चीज ऐसा मुझे है। अच्छा नहीं लगा, कि समझ नहीं आई कि आपने जो ये चीज बोली नहीं समझ आई। जैसे कि एक 50% कोई सुविधा दे रहा है, अब कोई देने लगा 150%, मतलब 150% 150% पे जाएंगे हम। हाँ, तो 150% पे जाएंगे। हाँ, तो वो केजरीवाल है। जैसे कि आपने कहा कि अभी फिलहाल कांग्रेस की जगह केजरीवाल ने छीन रखी है। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए हमारे साथ कुछ ऑटो ड्राइवर्स भी हैं जो श्रीनिवासपुरी में यहाँ हमें मिले हैं, और वो कुछ कहना चाहते हैं। चलिए, क्या कहना चाहते हैं सर आप? मैम, हाँ, मेरा घर तोड़ा गया, 1.5 साल हो गए। कहाँ पर सर? ये श्रीनिवासपुरी जय इंदिरा कैंप फर्स्ट जी। अब मोदी जी बोले हैं कि जिसका जहाँ मकान है वहीं, मतलब जहाँ झुकी है वहाँ मकान है। हाँ। लेकिन 1.5 साल से मैं 3 महीना पार्क में रहा बच्चों समेत। अब उन्होंने कोई घर वर नहीं दिया है, खोखली बात करते हैं। आम आदमी पार्टी आई है, उनको सब लोगों ने भगा दिया है। तो अब तो कांग्रेस भी लड़ रही है ना चुनाव? कांग्रेस भी कुछ नहीं कर रही मैम, किसके सहारे जीव मैं बताओ। वो कैंप जो पहले बने हुए थे वो कांग्रेस ने ही बनवाए थे ना? हाँ, कांग्रेस ने बनवाया था। तो कांग्रेस तो सत्ता में थी नहीं उसके बाद से, तो कैसे करती है आपके लिए काम? लेकिन तो ये मोदी जी क्यों आ रहे हैं बार बार?
केजरीवाल अगर कुछ कर रहा हमारे लिए तो उसको करने नहीं दे रही बीजेपी सरकार, नहीं करने दे रही। कहीं उसको जेल भेज रही है, कहीं दारू के घोटाले में ले जा रही है। तो अब जब तीनों पार्टियां बहुमत से लड़ने जा रही हैं, मैं केजरीवाल को जिताऊंगा, ये मेरा दावा है, श्रीनिवासपुरी कैंप से। श्रीनिवास। हाँ जी हाँ। अच्छा वो सर, आप ऑटो चलाते हैं? जी, ऑटो नहीं, मैं नौकरी करता हूँ। हाँ, ये देखो ऑटो वाले। आप लोगों की क्या समस्या है? जो समस्या मेरी समस्या यही है कि थोड़ा जो है यहाँ हमारा लोगों का काम धाम सब जो है केजरीवाल खत्म कर दी। मैं केजरीवाल के खिलाफ मैं हूँ। तो कांग्रेस आ रही है सर के, और बीजेपी भी आ रही है, और बीजेपी को मैं लाइक करता हूँ, बीजेपी आए सही। जी जी जी, जी। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं कुछ बच्चों नहीं के लिए समस्या, बस अरे बता खाना- रहे हैं, वो बता रहे हैं बच्चों की अरे समस्या, सारी समस्या है। बच्चों की समस्या दूसरों के पास झुग्गी, हमारे पास वो भी नहीं है। सारा आईडी प्रूफ सब कुछ यहीं का है, तब भी झुग्गी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब पहले थी। कुछ शुरू से ही नहीं है। आईडी वगैरह सब कैसे बन गया जब झुग्गी नहीं थी? तो मेरे समझ में एक चीज नहीं आती, अगर रहने का साधन नहीं है लोगों के पास तो उनका वोटर आईडी कार्ड कैसे बन जाता है, आधार कार्ड कैसे बन जाता है? मतलब जो सरकार की सहूलियत की चीजें हैं वो आप बनवा लेते हैं, लेकिन जनता की सहूलियत की चीजें आप क्यों नहीं देखते हैं? वोट तो आपको चाहिए, हमारी आईडी बन गई, आज ही आओ आईडी बन गया, लेकिन रहने की सुविधा कहाँ है हम लोगों के लिए? उसके बाद 3 महीने से वो पार्क में सो रहा है। मैडम, घर तोड़ दिया। हम लोग गांव में थे, मैं इतना धक्के खाया हूं, गर्मी के महीने में घर तोड़ दिया। मोदी जी कह रहे थे जहां झुग्गी होगी वही मकान होगा, कहाँ गया? 100 झुग्गियों में इन्होंने 33 दिया है मकान, बाकी के मकान सब हड़प गए। इनके जो मोदी जी के जो भी पीएम जो भी खाते में थे अधिकारी सब खा गए, कहाँ गए? घर तोड़वा दिया, अभी कुछ नहीं मिला मेरे को, मैं किराए पे रह रहा हूँ। मैं बताइए, झुग्गियां तुड़वा दी, इसलिए मैं झुग्गी में BJP रहने से वाले लोग। आईडी 20 साल पुरानी आईडी है, हाँ। उसका कुछ नहीं, जीरो कर दिया जीरो है, कर दिया। मतलब है ही नहीं, कोई आईडी नहीं। अब उसको कहाँ से हम क्या आज थोड़ी दे? देखिए, मैं सबसे एक ही सवाल कर रही हूँ कि इस बार तीनों पार्टियां बहुमत से लड़ने जा रही हैं। कांग्रेस भी आ चुकी है आपके लिए, बीजेपी भी आ चुकी है, आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। तो क्या लग रहा है कि बदलाव देख रहे हैं आप? हाँ, बदलाव होगा। बदलाव होना चाहिए मैम। इस टाइम सबसे ज्यादा दिल्ली पे नजर है जी, और लेकिन दिल्ली के साथ साथ कालका जी इस टाइम हॉट सीट बनी हुई है आपकी। वो कालका और सबसे जी, ज्यादा ये तुम्हारा हॉट सीट आश्रम बनी हुई है। मनोज सिसोदिया जहाँ से खड़े हुए हैं, हाँ, वो भी है, जंगपुरा। जंगपुरा से उधर भी है, हर जगह दिल्ली पे ही नजर। आप समझे नहीं? जो हॉट है, मतलब जो सारी वो कर रहे हैं, जो आतिशी के ऊपर जो सारे लायक पूरी क्योंकि कहने का मतलब ये है कि वो इतने समय बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। 9 साल से आम आदमी पार्टी रही तो आप लोगों को क्या सहूलियतें मिली, या फिर आप मतलब देख रहे हैं कि बदलाव अब कांग्रेस को बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस आए या केजरीवाल, बदलाव होना चाहिए। केजरीवाल को इन्होंने गलत साबित करा। एक सेकंड, वो पहले मैं बताता हूँ। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। यही रहते हैं आप, वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। सब चीज यही का है। आज करीब 25 अच्छा, साल यहाँ से के पूर्व विधायक शायद यहाँ के सुभाष चोपड़ा जी थे, हाँ जी हाँ। तब कैसा काम होता था? सुभाष चौपड़ा सही काम था वैसे। काम अच्छा था। हाँ, अच्छा काम था। अगर वापस उनकी टीम से, सुभाष चोपड़ा की टीम से खविंदर सिंह कैप्टन हो सकता है, चुनाव लड़ ले, तो क्या लग रहा है सपोर्ट होगा श्रीनिवासपुरी से? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि टाइम निकल जाता है तो नहीं भूल जाता। उनकी सपोर्टर थी हिंदू जी ने ऐसा वो किया कि कहाँ कोई, तो वो आम आदमी पार्टी में आई, आम आदमी पार्टी से भी हार गई। वो कांग्रेस से थी ना, तब उनके फिर लाइक करते थे, इसमें आई तो वही होगा कि उनको कहाँ लाइक। मतलब कहीं ना कहीं पार्टियों में दिक्कत है, कैंडिडेट्स में प्रॉब्लम। उनको ये होगा कि हमें यहाँ मिल रहा है, बस हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जहाँ मिल रहा है वहाँ शिफ्ट हो जा रहे हैं। हाँ। ये तो हर पार्टी में, हाँ, ये हर पार्टी में आपने देखा होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में देखा होगा बीजेपी के कई नेता, दिग्गज नेता छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस के नेता छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, आम आदमी पार्टी के बताइए इतने बड़े नेता वो तक छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। सत्येंद्र जैन परिवहन मंत्री थे, बीजेपी में शामिल हो गए, तो जो उनको परिवहन मंत्री के पद। बिना दी के लोटा, इधर न पलटे तो उधर सरकार हमारी, बस वही वाला सिस्टम है। मतलब मैं आप लोगों से बस इतना जानना चाहती हूँ कि आप इस बार बदलाव दें।
बिल्कुल मैम, बिल्कुल बदलाव। ये जैसे कि हम लोग तो बेघर हो गए, तो मैं बीजेपी आनी चाहिए, बदलाव। बताइए सर, बीजेपी आने बीजेपी इनको रोड पे तो खैर 2100 आम आदमी पार्टी दे रही है और 2500 रुपए मोदी सरकार ने बोल दिया। अब कांग्रेस आएगी, वो क्या करेगी? है कुछ क्या जवाब? पता वो बड़ा कर दे कुछ। नहीं, कुछ खोल के तो भी दिखाए वो भी। मतलब देखिए, जैसे कि वो लालच दे रहे हैं तो जनता भाईजान लालच ले रही है। सबको कुछ ना कुछ चाहिए। सरकार बनाने का मतलब ये होता है कि जनता को सहूलियत मिलना चाहिए। सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, जैसे यहाँ इतने लोग हैं, उन्होंने बीजेपी का विरोध दिखाया। अरे नहीं, ये सब बीजेपी के वाले, ये सब बीजेपी वाले हो? सब हैं। तो फिर विरोध क्यों दिखा रहे हो? विरोध इसीलिए है कि बेघर कर दिया बीजेपी ने। और मैं आम आदमी पार्टी के पास जाता हूँ कि ये जो है, हाँ खानदानी हूँ, लेकिन बीजेपी को जब छोड़ा कि मेरा जो घर तोड़ा है ना, ये घर क्यों नहीं दिया मोदी जी? सब एक ही थाली के चमचे हैं, सब एक ही हो जाएंगे बाद में। एक ही थाली में खाएंगे। हाँ, एक ही थाली में खाएंगे। जनता परेशान होएगी तो होए। बिल्कुल सही कहा। क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रहनी चाहिए। दिल्ली में बस दिल्ली में केजरीवाल की रहनी चाहिए। अगर कांग्रेस आती है तो ये टम्पू वाले जितने भी घूम रहे हैं, ये टम्पू वाले एक भी नहीं घूम सकते हैं इस रोड के अंदर। दिल्ली में कोई नहीं रहेगा। ये झोपड़ी में जो पड़ी हैं, ये इनका झुग्गियाँ पड़ी हैं ना, अगर सरकार आती है भाजपा तो ये झुग्गियाँ भी नहीं रहेंगी। भाजपा अगर आती है तो एक भी झुग्गियां नहीं बचेंगी। ये हमने आपको पहले भी दिखाया था कि कई लोगों का जो झुग्गी में, कैंपों में जो लोग रहते हैं, ये दिल में उनके डर बना हुआ है। और ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं सिद्ध होती है कि अगर भाजपा दिल्ली में आ जाती है तो सबसे पहले झुग्गियों का सफाया होगा। कहने का मतलब ऐसा लोगों का कहना है। और ये कहते हैं कि केजरीवाल ने 2100 रुपए दिए और वो 2500 दे रहे। यही तो हमारा तुम्हारा लालच है। इसी से हम उनको वोट दे देते हैं, फिर हमें ये नहीं मालूम पड़ता है 5 साल तक हम पिछले वर्ग में पहुंच जाते हैं। अभी जो हमें सेफ चाहिए, चाहे हमें कुछ नहीं दे, सरकार हमारा काम करे और हमारी सुनवाई हो, बहुत अच्छा यही रहता है। हमें 2500 रुपये का लाभ नहीं होता है। 2500 आते हैं, बड़े बड़े लोग खा जाते हैं, किसी को नहीं मिलता है। बताओ, एक भी बोल दे कि मुझे मिला था वो पैसा, बोलो कोई भी कह दे मिला आपको कभी पैसा? किसी को नहीं। केजरीवाल के राज में मिला। केजरीवाल कोई ऐसा सीएम है ही नहीं जो कि केजरीवाल के राज में आपको पैसा मिला। कब पैसा मिला? पेंशन मिली, राशन मिल रहा, केजरीवाल ने जारी करा। मोदी हो या सोनिया गांधी वगैरह कभी नहीं। राशन आपको पता है किसने जारी किया था? पहले केजरीवाल ने किया। कांग्रेस ने किया था जनाब। राशन तो कांग्रेस का था। मट्टी के तेल और डीजल। इतना प्यार सरकार, देखिए सर, केजरीवाल की मोहब्बत में इतने लीन हो गए तो सब बोलेंगे कि हम क्यों देंगे, पूजा दे, कोई देखे दिखाई दे हमें। आप भूखे मर रहे हो या जी? अरे हम वोट देंगे, लिखा पढ़ी करता है, क्या हम इतने पैसे देंगे? बोलो, हम वोट देंगे, 10 वोट है हमारे पास, बोलो कितने मांगोगे? कितने पैसे चाहिए 10 वोट के? हाँ, वोट नहीं दे रहे, वोट कुछ नहीं देते हैं। अबे बोलते हैं, कैसा करता नहीं कोई भी, जो कोई सी हो। जीतने के बाद अंकल कह रहे हैं वो बदल जाए। करता कोई भी, कोई सरकार हो जाए, बेवा हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो। लेकिन नहीं मैम, स्कूल वगैरह केजरीवाल जी ने बढ़िया सुधारा। सरकारी स्कूल, हाँ सुधारा, ठीक है। मुझे लगा कहीं आप ये ना कह दें कि मैम बच्चे बढ़िया से पढ़ रहे हैं, बस हमें ठीक है। हाँ, वो भी बोला है केजरीवाल ने, लेकिन जब ऑटो वाले होंगे तब कुछ नहीं मिलेगा। 1-1 लाख रुपए मिलने वाले आपकी बेटियों को नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। 2100 मिल जाए बहुत है इनको, मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब पैसों का लालच हमें सबसे बेकार लगता है। वोट लेना है। एक मिनट भाई, शांत रहो। मैं आपको एक मिनट, आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रूथ ऑफ दिल्ली, ठीक है? बेसिक थिंग, ये जो एजुकेशन पॉलिसी कर रहे हैं, सबसे भ्रष्ट केजरीवाल है। कोई भी गवर्नमेंट का बंदा ये समझ सकता है, कोई बच्चा अगर कॉन्वेंट, एक मिनट शंकर दादा, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के आ रहा है नर्सरी से, पिछले 1.5 साल से जो उसने पॉलिसी बनाई है कि सारा जो सरकारी बच्चा जो पढ़ रहा है गवर्नमेंट स्कूल से आएगा, मतलब जो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, EWS फैसिलिटी खत्म कर दी, वो बच्चा आएगा सरकारी स्कूल में। कोई बच्चा 8वीं तक पढ़ के आ रहा है और वो फिर उससे 10वीं पास करेगा तो अच्छी इंग्लिश ही बोलेगा ना, और वो बंदा अपना क्रेडिट लेने को तैयार है। यहाँ पर आतिशी है MLA, आप जाओ ढलान पे, अहाते जैसे हरियाणा में दारू चलती है,
खाट पे दारू बिकती है। जाइए आप ढलान पे देखिए, जाइए। फ्री सुनिए एक मिनट, फ्री की पॉलिसी, आपको लगता है कुछ फ्री मिलता है? नथिंग इज फ्री, नथिंग इज फ्री। पैसा होता ठीक है, हमारा ही पैसा होता है। और अभी आज की न्यूज है, आप न्यूज से हैं, आज की न्यूज है कि दिल्ली सरकार ने बस वालों को आज तक सैलरी नहीं दिया, 11 महीने हो गए, फिर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। किस 100 रुपए का जो वादा किया? सुनिए, फ्री पॉलिसी जो है ना, जो मोदी जी कहते हैं रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, ये आपको कुछ नहीं देगी। जो बेसिक चीज देगी आपकी मेहनत देगी। आप 100 रुपए किसी से मांग के देखो, कोई नहीं देगा। तो ये केजरीवाल गाना नहीं, सारे भ्रष्ट है। वो आतिशी जो सीएम है, कभी वो पीए थी होम मिनिस्टर की, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर की, फिर वो उसकी जगह आई, आज वो सीएम है और वो कुर्सी भी नहीं छोड़ेगी। अगर कुर्सी पे आ गई तो केजरीवाल साइड। जो अन्ना हजारे को बनाया था, अन्ना हजारे पूना में है, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना कि 40 फॉर्च्यूनर निकाली थी। एक बंदे ने आरटीआई लगाई कि दारू कितनी पीता, 1 करोड़ 40 लाख की दारू पी गया। भैया कौन सा ब्रांड का पी रहा है बता तो दो है। और ये इतना 95 करोड़ का इसने अपना घर बनाया। तो बेसिक चीजें हैं। आप गाड़ी की बात करते हैं, कार है, जो प्राइवेट कार चल रही है DLY की, पीले नंबर प्लेट, 15,000 का नंबर इमरजेंसी गर्ल्स दबा दें, वो कहीं फैसिलिटेशन में ही नहीं है। वो पैसा किसके पास जा रहा है? निजामुद्दीन जाइए, RTO घुसते हैं ना जैसे ही, तो 20 रुपए टैक्स लगता है, 20 रुपए टैक्स, 1 मिनट, 20 रुपए टैक्स लगता है। वो इंडियन रेलवे नहीं ले रही, वो केजरीवाल ले रहा है। सिर्फ यही लगता है निजामुद्दीन में, कहता है मेरी सड़क है और मैंने इस पे लगाया क्योंकि यहाँ से गुजर के जो गाड़ी जाएगी वो मुझे पैसा देगी। तो उससे बड़ा भ्रष्ट नेता है ही नहीं, ठीक है। और मोदी जी आए पिछले टाइम में, देखिए सिस्टम बदलने में, 70 साल का सिस्टम, अगर आप सही हैं, आपके कुलीग्स गलत हैं, उसको बदलने में, सुधारने में समय लगेगा। तो ये फ्री की रेवड़ी वाली बात नहीं करते, प्रैक्टिकल नॉलेज पे आइए, ग्राउंड पे आइए, ग्राउंड लेवल पे। हल्ला मचाना, ये करना फ्री है नहीं, और कोई कहे मैं झुग्गी नहीं मिली है, भैया प्लीज गेट योर डॉक्यूमेंट्स, लेट्स सी 85 से पहले का आपके पास क्या है। कोई अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने जाता है ना, 85 का पहले का प्रूफ मांगते हैं, आ जाओ OBC का मांगने के लिए। तो ये सब बेकार की चीजें हैं। और सुनिए, सिविल डिफेंस है ना, सिविल डिफेंस, उनको भी तनख्वाह नहीं दी, 3 साल से नौकरी से निकाल दिया, ठीक है, तनख्वाह नहीं दी। सो बेसिक नॉलेज है, आप लोग पढ़े लिखे हो ऐसे यार। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, सर ने बहुत ही खूबसूरती से। और श्रीनिवासपुरी में हम JJ इंदिरा गांधी कैंप में मौजूद है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे यहाँ के लोग किन किन चीज़ों को लेकर परेशान हैं और वो क्या सोचते हैं किन सरकार के बारे में, ये आप खुद फैसला कीजिए। हमारे चैनल पर हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर हमारी कोई कमी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।